दोस्तों, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये महाभारत के कुरुक्षेत्र की उस धूल से शुरू होती है और आज के समय में भारत के सबसे बड़े आस्था केंद्रों तक आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की, जिन्हें कलयुग का देवता माना जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ आम तौर पर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो देवताओं का पूरा स्वरूप देखते हैं, है ना? जैसे भगवान विष्णु अपने 4 हाथों के साथ, शिव जी अपने त्रिशूल के साथ। मतलब हर देवता का एक पूरा शरीर है, अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन जरा सोचिए, करोड़ों लोग हर साल एक ऐसे देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं जिनका ना तो कोई शरीर है, ना कोई हाथ और ना ही कोई हथियार? ये सवाल दिमाग में आता है ना? आप इस स्वरूप को देखिए। फूलों और इस बेहद खूबसूरत मुकुट के ठीक नीचे सिर्फ और सिर्फ एक शीश है, यानी सिर। कोई धड़ नहीं है यहाँ। राजस्थान के खाटू में विराजे इन देवता के पास अपना कोई वाहन या अस्त्र नहीं है। फिर भी फाल्गुन मेले में मीलों लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो आखिर एक बिना धड़ वाले भगवान में इतनी असीम शक्ति आई कहाँ से? खैर, इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक योद्धा है, नाम था बर्बरिक। अब इनकी ताकत का अंदाजा आप बस इनके परिवार से लगा लीजिए। बर्बरिक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। इनकी माता अहिलावती थीं। तो मतलब एक तरफ तो भीम जैसी असीम शारीरिक ताकत और दूसरी तरफ राक्षसों और नागों वाली मायावी शक्तियां। सच कहूं तो इंसान और मायावी ताकतों का ये सबसे खतरनाक, सबसे घातक कॉम्बिनेशन था। अब इतनी ताकत होने के बावजूद बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और बदले में शिव जी ने उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। ये कोई नॉर्मल तीर नहीं थे दोस्तों। पहले बाण का काम था टारगेट फिक्स करना कि किसे मारना है। दूसरे बाण का काम था उन्हें मार्क करना जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण बस कुछ ही सेकंड्स में उन सबको भस्म कर देता था जिन पर पहले बाण ने निशान लगाया हो। मतलब सामने चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, इसके आगे टिक ही नहीं सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ गई। युद्ध में जाने से पहले बर्बरिक ने अपनी माँ को एक वचन दे दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ूंगा। अब सुनने में तो ये बहुत महान लगता है, धर्म की बात लगती है। कमजोर का साथ देना ही तो सच्चे योद्धा की पहचान है, राइट? पर असल में इसी एक वचन ने आगे चलकर एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर दी। इसे थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। महाभारत में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7, मतलब पांडव कमजोर थे। तो वचन के हिसाब से बर्बरिक पांडवों की तरफ से लड़ने लगते। लेकिन उनके तीर इतने विनाशकारी थे कि पलक झपकते ही कौरवों की सेना कटने लगती और कौरव कमजोर हो जाते। अब वचन के कारण बर्बरिक को कौरवों की तरफ जाना पड़ता। फिर पांडव कमजोर होते, वो वापस पांडवों की तरफ आते। ये लूप तब तक चलता रहता जब तक कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खत्म नहीं हो जाती और अंत में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता, खुद बर्बरिक। अब भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। उन्हें इस खतरे का पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये तो प्रलय आ जाएगी। इसलिए उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरिक को बीच रास्ते में ही रोक लिया। उनकी शक्ति को टेस्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से बेध कर दिखाओ। जब बर्बरिक ने तीर छोड़ा तो उसने सारे पत्तों को बेध दिया, यहाँ तक कि उस पत्ते को भी जिसे श्री कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तीर उनके पैर के पास आकर मंडराने लगा। शक्ति तो साबित हो चुकी थी। और बस तभी श्री कृष्ण ने एक ऐसी मांग कर दी जिसने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। ब्राह्मण रूप में उन्होंने कहा, एक योद्धा की महानता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाती कि वो क्या नष्ट कर सकता है, बल्कि इससे मापी जाती है कि वो क्या दान दे सकता है। और इतना कहकर उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। सोचकर देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था, जो पूरे युद्ध को अकेले खत्म कर सकता था, उसी से उसका जीवन मांग लिया गया। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि बर्बरिक ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, सीधा अपना सिर धड़ से अलग करके दे दिया। इसी को शीश दान कहा जाता है। उन्होंने बस एक आखिरी इच्छा रखी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और उन्होंने बर्बरिक की ये इच्छा पूरी कर दी। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझिए। महाभारत में बहुत से लोगों ने बलिदान दिए,
पर ये दान युद्ध शुरू होने से पहले ही हो गया था। बिना एक भी तीर चलाए बर्बरीक ने सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अपने समर्पण की वजह से अपना सब कुछ त्याग दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये दुनिया में भक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे प्योर रूप था। इसके बाद बर्बरीक का वो कटा हुआ शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, चलिए बर्बरीक से पूछते हैं। और बर्बरीक का जवाब बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी इंसान को लड़ते देखा ही नहीं, मुझे तो बस हर जगह श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिख रहा था और महाकाली दुष्टों का संहार कर रही थी। असल में कोई इंसान नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां ही युद्ध जीत रही थी। बर्बरीक के इस निस्वार्थ भाव और भयानक बलिदान को देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक और प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, कलयुग में जब धर्म सबसे कमजोर पड़ जाएगा, तब तुम मेरे नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम उन सब के आश्रय बनोगे जो जिंदगी से हार चुके हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं दिया, अपनी खुद की पहचान दे दी। और इस तरह जन्म हुआ कलयुग के देवता खाटू श्याम का। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये सफर सच में बहुत कमाल का है। 3102 ईसा पूर्व में महाभारत के दौरान ये बलिदान हुआ। श्री कृष्ण ने उस शीश को धरती में सुरक्षित दबा दिया था। फिर कई सदियों बाद साल 1027 में ये शीश राजस्थान के खाटू गांव में वापस प्रकट हुआ और आज वहां करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि 11वीं सदी में अचानक ये शीश मिला कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि 11वीं सदी में खाटू गांव में एक चमत्कार होने लगा। वहां के लोगों ने नोटिस किया कि एक गाय रोज एक खास जगह पर जाती है और उसके थनों से अपने आप धरती पर दूध गिरने लगता है, जैसे वो किसी को अर्पित कर रही हो। इसके कुछ दिन बाद वहां के राजा रूप सिंह चौहान की पत्नी को सपने में वही दिव्य शीश दिखाई दिया। जब उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई तो वो शीश बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में बाहर आया और उसी साल यानी 1027 में वहां पहला मंदिर बनाया गया। आज हम श्याम बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है दोस्तों। लोग उनके पास अपनी जीत की खुशी मनाने नहीं आते। लोग तब वहां जाते हैं जब वो हर तरफ से हार चुके होते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, बिजनेस में घाटा हो या कोई गहरी निराशा। क्यों? क्योंकि बर्बरीक ने भी तो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना सब कुछ हार दिया था, अपना सिर दान कर दिया था। इसलिए एक हारने वाले का दर्द क्या होता है वो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और आज लोगों की आस्था का लेवल क्या है ये आप निशान यात्रा से समझ सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। रिंगस से खाटू धाम तक पूरे 17.2 किलोमीटर लोग नंगे पैर चलते हैं। उनके हाथों में श्याम बाबा का झंडा होता है जिसे निशान कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाल्गुन मेले में ऐसे 50 से 60 लाख भक्त इकट्ठा होते हैं। ये आंकड़ा ही बताता है कि लोगों का विश्वास कितना गहरा है। वैसे इस मंदिर के साथ आज के समय की भी कुछ बहुत ही अनोखी परंपराएं जुड़ी हैं। जैसे इत्र की एक रस्म है। कहते हैं कि एक बार एक व्यापारी बिल्कुल कंगाल हो गया था। उसके पास बेचने के लिए सिर्फ 3 इत्र की बोतलें बची थीं। उसने क्या किया, 2 बोतलें बाबा को पूरी तरह चढ़ा दी और तीसरी को हल्का सा खोलकर अपनी मन्नत मांगी और बंद कर दिया। और चमत्कार देखिए, उसका बिजनेस वापस खड़ा हो गया। इसके अलावा सूरजगढ़ के सफेद झंडे की भी 300 साल पुरानी एक परंपरा है, जिससे मुगलों और अंग्रेजों ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो परंपरा आज तक नहीं टूटी। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी का ये पूरा एक्सप्लेनेटर सिर्फ एक पुरानी कहानी के बारे में नहीं है। ये समर्पण की, सरेंडर करने की असली ताकत का एक जीवित सबूत है। जाते जाते हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अगर एक सच्चे योद्धा की महानता इस बात से तय होती है कि वो क्या छोड़ सकता है, तो हम अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में किस अहंकार या किस फालतू की जिद को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।